हेलो ट्रेडर। आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन को डीप लेवल पे एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि मार्केट का जो 2026 का मतलब जो ट्रेंड रहने वाला है वो क्या है, क्या हो सकता है, उसको समझेंगे। क्या बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगा दिया या बिटकॉइन अभी ऑल टाइम हाई लगाएगा? ये सारे क्वेश्चन जो हमारे मन में है उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन को देखकर हमें क्या लग रहा है कि बिटकॉइन अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कैसे कर रहा है आप यहाँ पे देखो, प्राइस अपसाइड जाता है, डाउन साइड यहाँ पर आता है हमारा प्राइस, अगेन गोज अप, गोज डाउन एंड गोज अप। तो इसको देखकर लग रहा है कि प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो चांसेस है कि प्राइस अप ट्रेंड रहे। बट जैसे कि हमें पता है 2026 स्टार्ट हुआ है और 2025 अभी खत्म हुआ है, तो हमारे पास 2025 की ईयरली कैंडल भी अवेलेबल है। तो हम वहां से एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। तो जैसे कि अभी चार्ट पे देख रहे हो आप, मैंने 12 मंथ का ये एक चार्ट ओपन किया है, मतलब 12 महीने का एक कैंडल है यहाँ पर। अगर आप देखो तो 2017 के बाद बिटकॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला है। तो मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, करंट में बात कर रहा हूँ। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो 2025 31 दिसंबर को क्लोज हो चुकी है, और अभी जो आप देख रहे हो हल्की सी ग्रीन कैंडल, इसको 11 महीने 28 दिन बचे हैं क्लोज होने में। 11 महीने 28 दिन। अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इस बेरिस इंडिकेशन होता है, ये हैमर कह सकते हो, बेरिस हैमर कैंडल स्टिक। तो ये कैंडल क्या कर चुका है 31 दिसंबर तक? तो एक्चुअल में 2026 का जो हाई है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दी। जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया था, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को, जितनी भी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी थी, स्टॉप लॉस पड़े थे, सारे स्टॉप लॉस लेके प्राइस ने नीचे क्लोजिंग कर दी ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर। अब समझो, प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होता है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, ये जो एक साल की इतनी बड़ी कैंडल बनी है ये एक रिवर्सल पैटर्न है डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये प्राइस अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? तो नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऐसा जगह जहाँ पे प्राइस होल्ड हो सकता है, तो वो ये है। आप देख सकते हो 2022 के अंदर काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था, जो कि समथिंग 64% का करेक्शन था, और यहीं से प्राइस अगेन बूम कर चुका है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक एफबीजी भी बन गया यहाँ पर। तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर एफवीजी है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 50,000 से 45,000 के आसपास प्राइस आ सकता है ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं समझूँ 3 महीने के टाइम फ्रेम को, कि 3 महीने के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कैंडल क्लोज हुई है, क्वार्टरली कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है इस ग्रीन कैंडल के द्वारा। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हाईली चांस है कि प्राइस यहां से रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अगेन नीचे आ सकता है। ठीक है, 3 महीने के चार्ट को देखकर हमें ये लग रहा है कि प्राइस बेरिश रह सकता है। एक साल के टाइम फ्रेम को देखकर भी लग रहा है कि प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो ऊपर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तक काफी कंसोलिडेशन डिसीजन लिया जा रहा था कि प्राइस कहाँ जाएगा, अपसाइड या डाउन साइड। इस टाइम पे सबको लग रहा था कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब मार्केट डायरेक्ट नीचे आ चुकी है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से रोल करती है। जब लोग बुलिश रहते हैं तो मार्केट बेरिश हो जाता है, और जब लोग बेरिश रहते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या रहने वाला है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल है, और जब इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो पॉसिबल रहता है कि प्राइस इसको टैप करके कंटिन्यू डाउन साइड आएगा। अब डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है? तो नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो ये है, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और ब्रेकर ब्लॉक भी है। ब्रेकर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि देख सकते हो आप, 1 महीने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीने तक एक रेंज के अंदर रहने के बाद ये पंपिंग आई है, राइट। तो यहाँ पर इस अप्रैल की लिक्विडिटी, अप्रैल लो की लिक्विडिटी के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हाईली चांस है कि प्राइस बहुत जल्द इस लेवल पे आ सकता है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हर टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस डाउनसाइड की तरफ जा सकता है। बट उससे पहले क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे आपका ये जो लेवल है 103 और 104 के आसपास, इसको टेस्ट करने जरूर जाएगा।
अब हम वीकली टाइम फ्रेम को अगर ध्यान में रख के समझने की कोशिश करें, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम को जब हम देख रहे हैं तो प्राइस ने यहां पर एफबीजी फॉर्म किया है। यहां पर आप देख सकते हो एक एफबीजी यहां पर है, राइट, और इसके ऊपर कोई भी एफबीजी नजर नहीं आ रहा, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर कोई वैसा ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसे फिल्टर करूँ तो ये हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। बट ऑर्डर ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ तो इस रेड कैंडल ने, नवंबर की कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। तो पॉसिबल चांस है कि प्राइस, हो सकता है कि प्राइस ऊपर भी जाए या प्राइस यहाँ से डाउन साइड। देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी निकली है, प्राइस इस 95 96 के एफबीजी को टैप करके फॉल करे, या फिर अगर इस एफबीसी को ब्रेक करता है तो प्राइस हमारा अगेन इस लेवल पे आ सकता है, जो कि हमारा 106 से लेकर के 108 के आसपास है। क्योंकि यहां पर अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो प्राइस जो है यहां पर हमारा एक सपोर्ट लेवल भी था जो इसने ब्रेक कर दिया, तो अब इसे एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा, राइट। ये जो हमारा लेवल आप देख रहे हो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह यहां पर बाई बाई एंड ब्रेक, तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। क्लियर, आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हर टाइम फ्रेम हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में बात करें तो प्राइस यहां से आपका 96 97, अदरवाइज ये हमारा 106 108 के आसपास जा सकता है, शॉर्ट टर्म में बुलिश रह सकता है। अब हम डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक रेंज के अंदर, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस डिसीजन ले रहा है कि प्राइस को कहाँ जाना है, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, जितने भी बायर सेलर को है यहाँ पर बुला रहे हैं, और फिर ट्रैप करने के बाद ये एक्चुअल ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। जैसा कि हम बता रहे हैं शॉर्ट टर्म में ये बुलिश रहने वाला है, देन जो लॉन्ग टर्म है कुछ महीनों के लिए ये डाउन ट्रेंड ही जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बड़े टाइम फ्रेम को हमने जिस तरीके से देखा है, हमारा जो व्यू है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, और जो हमारा मेन डाउन ट्रेंड का फोकस रहने वाला है वो 96 पे अगर फॉल यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक फॉर्म होता है डेली टाइम फ्रेम पे, बड़ा रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज हमारा जो सेल अपॉर्चुनिटी है वो हमारा 106 के बाद ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन का जो रोल रहने वाला है 2026 में वो क्या रहने वाला है। मिड टर्म में आपका जो शॉर्ट टर्म के अंदर है वो हमारा बुलिश रहेगा, और जो हमारा मेन स्ट्रीम ट्रेंड रहने वाला है वो डाउन ट्रेंड रहने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।